हाय दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आज की क्लास चालू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा ओलंपिक खेल। ठीक है, ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट फटाफट नोट करते जाइए, मैं लिखते रहता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए ओलंपिक खेल ये बहुत पुराने खेल है। ठीक है, ओलंपिक खेल। ठीक है, देखिए प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 बीसी में खेले गए। ओलंपिया खेल ये सबसे पहले कहाँ खेले गए? यूनान। ठीक है, कहाँ खेले गए? प्राचीन काल में, यानी प्राचीन ओलंपिक खेल ये सबसे पुराने। तो देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम रखते हैं, पुरानी चीज़ को पुरातत्व साक्ष्य के हिसाब से, तो वो प्राचीन में रखे जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुए गए? यूनान के, है ना। ओलंपिक खेल यूनान के शहर ओलंपिया शहर में, यूनान के यूनान यूनान के ओलंपिया ओलंपिया शहर। देखिए ये यूनान में एक शहर है जिसका नाम है ओलंपिया। ठीक है, ओलंपिया शहर में कहाँ खेले गए? ओलंपिया शहर में। ठीक है, ओलंपिया शहर में 776 बीसी में खेले गए थे। 776 कहाँ खेले गए थे? 776 में। कहाँ खेले गए थे? 776 बीसी में। कहाँ खेले गए? यूनान में। ठीक है, यूनान में शहर है कौन सा? ओलंपिया शहर है। ये खेले गए थे। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेल केवल एक ही बार हुए हैं। ये केवल एक ही बार हुए हैं। कितनी बार हुए हैं? सिर्फ एक बार। एक बार हुए हैं। ठीक है, ओलंपिक खेल कितनी बार हुए हैं? एक बार हुए हैं। ओलंपिक खेल का कितनी बार हुए हैं? एक बार हुए। ठीक है, ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में खेले गए। ठीक है, 776 बीसी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ओलंपिक खेल 700 बीसी में खेले गए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल केवल 776 बीसी में खेले गए। ठीक है, और एक ही बार खेले गए हैं। कितनी बार खेले गए? एक ही बार। ठीक है, रोम किसके कहने पर? देखो रोम के राजा, रोम के राजा कौन थे? रोम के रोम के राजा, राजा का नाम क्या है? थियोडोसियस। थियोडोटियस थियोडोसियस। ठीक है, थियोडोसियस के आदेशों पर इनको बंद कर दिया गया। इन खेलों को बंद कर दिया गया। ठीक है, 700 बीसी में तो खेले गए। 700 बीसी में ये खेल खेले गए, और वो भी एक बार खेले गए यूनान के ओलंपिक शहर में। ठीक है, ओलंपिक शहर में। लेकिन एक बार खेलने के बाद इनको रोम के जो राजा थे ना, डियोडोटियस, इन्होंने इनके आदेशों पर इसको बंद कर दिया। क्या कर दिया? इनको आदेशों पे बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद। क्या इन खेलों को बंद कर दिया जाए? बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बात समझ आ रही है। आधुनिक ओलंपिक खेल, अब आगे देखिए। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी से फ्रांस के त्योरी, लिखिए आधुनिक आधुनिक ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेल आधुनिक ओलंपिक खेल। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? 1896। कब शुरू हुए आधुनिक ओलंपिक खेल? 1896। ठीक है, 1896 एडी। ठीक है, 1896। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, यानी 1896 में। ठीक है, और किन्होंने चालू करी? चालू किसने किया था इसको? चालू किया था जो एक थे, वो क्या नाम है उनका? फ्रांस के थे। ठीक है, फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के, जिनका नाम था पियरे डी पियरे डी कोबार्टिन। कोबार्टिन कौन थे? कोबार्टिन। ठीक है, कहाँ के थे ये? फ्रांस के। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही होगी मैं जो समझा रहा हूँ।
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 से फ्रांस के पियर डे कोवर्टीन के प्रयासों से यूनान में के एथेंस में शहर में, यूनान का एथेंस था, कहाँ से, यूनान, यूनान के शहर, यूनान का शहर कौन सा था, यूनान के शहर में, एथेंस में, ठीक है, एथेंस शहर में, यूनान के एथेंस शहर में, एथेंस शहर में इनकी शुरुआत हुई, ठीक है, बात समझ में आई है। ये कौन थे, प्राचीन, कौन से थे ये, प्राचीन में, यहां डाले से प्राचीन, प्राचीन, ठीक है, पुराने, ठीक है, जो आधुनिक यानी बीच के, जो आधुनिक मान के चलिए आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई, किसके प्रयासों से हुई, पियर डे कोवर्टीन जो फ्रांस के थे और यूनान में एथेंस शहर में हुई थी, ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। लिखिए आगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, लिखिए अंतरराष्ट्रीय 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 ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति लिखते जाइएगा साथ ही साथ, की स्थापना 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, जैसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, IOC, ठीक है, IOC, मुख्यालय कहाँ है इसका, मुख्यालय डालेंगे सभी, मुख्यालय डालिए लुसाने स्विट्जरलैंड, कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ जाए, ये आधा टा है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है दोस्तों, इसको शॉर्ट में IOC बोल देंगे, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक खेल, ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गई बात, नोट करिए फटाफट, देखिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, ठीक है, देखिए ओलंपिक खेल, इंग्लिश में बोलेंगे ओलंपिक गेम्स, ठीक है, ओलंपिक खेल, ठीक है, ये बहुत पुराने गेम है, बहुत पुराना गेम है, ठीक है, देखिए यूनान के ओलंपिक शहर में हुआ था, यानी प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में हुई, कब हुई, 776 BC में हुई और एक ही बार हुई थी, ठीक है, रोम के राजा थे डियो, इनका नाम भी कुछ ऐसा ही है, डियोसोसियस, ठीक है, इन्हों के आदेश पर बंद कर दिए गए, ठीक है जी। आधुनिक ओलंपिक खेल, अब देखिए ये तो प्राचीन हो गए, ये तो प्राचीन हो गए, लेकिन ये क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेल, इनकी खेल की शुरुआत कब हुई, 1896 AD में, ठीक है, किसके प्रयासों से हुई, पियर डे कोवर्टीन फ्रांस, जो फ्रांस के थे, कहाँ पर हुई, यूनान के एथेंस शहर में, कहाँ पर हुई, यूनान के एथेंस शहर में, बात ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई, 1896, ठीक है, 1896, किसके प्रयासों से शुरू किए गए आधुनिक ओलंपिक खेल, तो देखिए क्या नाम है इनका, पियर डे कोवर्टीन के द्वारा, ठीक है, कोवर्टीन लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, 1894, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1896, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलेंगे IOC, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड लुसाने, ठीक है, स्विट्जरलैंड लुसाने, ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, चलिए नोट करिए और चलिए फटाफट आगे बढ़िए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये मत देखना कि नहीं बनते, क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से,
तो इसलिए इसको रिवाइज करना आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। रिवाइज बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने कई एग्जामों में देखे हैं इनको, मैंने कई एग्जामों में इनको देखा है। देखिए ओलंपिक ध्वज, क्या लिखेंगे हम, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज, ठीक है। चलिए ओलंपिक ध्वज, देखिए ध्वज के मध्य में, देखो ध्यान से सुनते रहना मेरा को, ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। और ये जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाता है, जो देखिए 5, जैसे मान के चलिए 5 छल्ले 5 रंग के हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, 5 रंग के 5 छल्ले जो कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखिए चलिए देखिए कितने कितने महाद्वीपों को दर्शाता है, 6 महाद्वीपों, 6 महाद्वीपों, 6 महाद्वीपों को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, 6 महाद्वीपों को दर्शाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन पूछेगा ओलंपिक ध्वज के, ओलंपिक ध्वज के, ओलंपिक ध्वज कितने महाद्वीपों को दर्शाता है, तो क्वेश्चन में आएगा 6, ठीक है, 5, एक है, वैसे 5 है पर एक और है, मैं बताता हूँ कौन से, ठीक है। देखिए आगे देखिए, एक है नंबर 1 नीला, नीला, काला, नंबर 2 लिखते जाइए, काला, नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 लिखिए लाल पीला हरा, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा, समझ में आ रहा है, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा, ठीक है। काला देखिए किसको दर्शाता है, यूरोप अफ्रीका, ये यूरोप को दर्शाता है, ये किसे दर्शाता है, अफ्रीका, किसको, अफ्रीका को, अफ्रीका को दर्शाता है। और लाल उत्तर और दक्षिण अमेरिका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ठीक है दोस्तों, उत्तर और दक्षिण अमेरिका को दर्शाता है, ठीक है। पीला एशिया, पीला किसको दर्शाता है, एशिया को। हम किस महाद्वीप में रहते हैं, मुझे कोई बता सकता है, हम किस महाद्वीप में रहते हैं, हमको कोई बता सकता है, हरा ऑस्ट्रेलिया, क्या मुझे कोई बता सकता है हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं, है दोस्तों बताइए, ऑस्ट्रेलिया, देखिए आप, ठीक है। आधुनिक ध्वज 6 महाद्वीपों को दर्शाता है, नीला, काला, लाल, पीला, हरा। नीला दर्शाता है यूरोप को, ठीक है, काला दर्शाता है आपका अफ्रीका को, और लाल दर्शाता है आपका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, पीला दर्शाता है आपका एशिया को जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। भारत किस में आता है, इसी में आता है भारत, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हम किस महाद्वीप में रहते हैं, हम रहते हैं एशिया महाद्वीप में, ठीक है। और हरा दर्शाता आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा, ये एक दूसरे को काट देते हैं जैसे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, 5 रंग के 5 छल्ले, थोड़ा एक गलत बन गया, 1 मिनट रुको ना, सही बनाता हूँ उसको। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, 1 सेकंड बस, 1 सेकंड।
चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कुछ रह गया था, ठीक है। चलिए देखिए, डालिए, गोला बनाते पहले, ठीक है। एक गोला, इसमें नीला, कौन सा, नीला, नीला, ठीक है। अब बनाते हैं लाल, ठीक है दोस्तों। ये एक दूसरे को काटते जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को काटते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी तुम्हारे, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये है लाल, काला, ठीक है, लाल, काला, पीला और हरा। देखिए इस तरीका से दर्शाते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लीजिएगा, लाल, पीला, देखिए नीला, नीला किसको दर्शाता है, नीला दर्शाता है यूरोप को, किसको, यूरोप को, ठीक है। और पीला, पीला दर्शाता है आपका एशिया को, पीला किसको दर्शाता है, एशिया को, ठीक है। लाल, लाल किसको दर्शाता है आपका, उत्तर दक्षिण अमेरिका, उत्तर दक्षिण यूएसए, यूएसए बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, यूएसए। और हरा किसको दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया, किसको दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और ये अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे करिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए, इन ध्वजों का निर्माण, चलो लिखिए, इन ध्वजों का निर्माण, किनका, इन ध्वजों का, इन ध्वजों का निर्माण कब हुआ, 1900, इन ध्वजों का निर्माण हुआ था 1913 में। कब हुआ था, 1913 में, 1913 में इन ध्वजों का निर्माण हुआ। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, ओलंपिक खेलों में, यानी ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, किन्होंने, महिलाओं ने, महिलाओं ने भाग कब लिया, 1900 में। बात समझ में आ रही होगी, पहली बार महिलाओं ने भाग कब लिया, 1900 में। पहली बार कब भाग लिया, 1900 में भाग लिया, कब लिया, 1900 में। बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। 1900 में भाग लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक दोस्तों, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे लिखिए, ओलंपिक ध्वजों, ओलंपिक ध्वज में 6 रंग के सफेद रंग के पृष्ठभूमि है। देखिए छठवां, 5 तो ये हो गए, ठीक है, 5 ये हो गए। देखिए छठवां, मैं यहाँ नहीं वहीं लिखता हूँ, ठीक है। देखो ये रंग है, ठीक है, क्या है, रंग, इनकी जो पीछे की पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि जो है ये, ठीक है, ये जो पृष्ठभूमि है इनकी, ये कैसी है, पीछे सफेद है, कैसी है, सफेद, जो शांति का प्रतीक दर्शाती है, जो शांति का प्रतीक दर्शाती है। सफेद किसका होता है, शांति को प्रतीक जो दर्शाता है वो। तो कैसी रहेगी हमारी एक छठवीं, छठवीं रहेगी सफेद, सफेद रहेगी, सफेद रंग की, ठीक है, कैसी रहेगी, सफेद रंग की, ध्यान रखना, ठीक है, सफेद रंग की, कैसी रहेगी, सफेद रंग की। यह ध्वज कोबर्टिन ने डिजाइन किया था। इस ध्वज की डिजाइनिंग, ध्वज की डिजाइनिंग क्या कहें हम, ध्वज की डिजाइनिंग, ठीक है, ध्वज की डिजाइनिंग, ध्वज की डिजाइनिंग किसने बनाई, कोबर्टिन ने, जो अभी जिन्होंने बताया था, ठीक है, शॉर्ट लिख देता हूं, कोबर्टिन, कोबर्टिन ने, ठीक है दोस्तों, किसने बनाई, कोबर्टिन ने बनाई। यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। पहली बार, कब, पहली बार, पहली बार कहाँ फहराया गया,
कहाँ फहराया गया, ध्यान से लिखिए, पहली बार कहाँ फहराया गया, एंटवर्रे ओलंपिक में, फहराया गया। ठीक है, एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ठीक है, ध्यान रखिए, इतना बात समझ में आ रही है, ओलंपिक में फहराया गया था। ठीक है, ठीक है ना, हाँ, यह ध्वज, ठीक है दोस्तों, कब फहराया गया था, 1920 में। कब फहराया गया, 1920 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली बार ध्वज कब फहराया गया। ठीक है, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया और कहाँ फहराया गया। ठीक है, 1920 में फहराया गया। कहाँ फहराया गया, एंटवर्रे में। ठीक है, एंटवर्रे में। ध्वज का उद्देश्य तेज और बलवान, देखिए ध्वज का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य तेज उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, तेज, ऊंचा और बलवान, तेज, ऊंचा व बलवान। निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ओलंपिक ध्वज का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में देगा तेज, लंबाई, ऊंचाई, बड़ा, छोटा, इस तरह से, लेकिन उसमें से एक, इन तीनों में से एक ऑप्शन देगा उसमें। ठीक है, तो तेज, ऊंचा, बलवान, तेज, ऊंचा, बलवान। ध्वज का उद्देश्य क्या है, तेज, ऊंचा, बलवान, तेज, ऊंचा, बलवान, तेज, ऊंचा, बलवान, तेज, ऊंचा, बलवान। ध्यान रखना इसको। ठीक है, तेज, ऊंचा, बलवान। बात समझ में आ रही है ना, तेज, ऊंचा, बलवान, क्या है इसका उद्देश्य, तेज, ऊंचा, बलवान। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए, एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। छठवां क्या है, सफेद रंग का। ठीक है, पहला क्या है, नीला यूरोप, काला अफ्रीका, लाल दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। ठीक है, पीला एशिया, भारत में, जहां हम भारत में रहते हैं। ठीक है, हरा और ऑस्ट्रेलिया। महिलाओं ने पहली बार भाग लिया 1900 में। ठीक है, पहली बार फहराया गया ध्वज एंटवर्रे ओलंपिक 2020 में, सॉरी 2019 में, सॉरी 1920 में। ठीक है, समझ आता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो जाती है बोलने में ना, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए देखो कभी कभार तो ऐसा हो भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ, ओलंपिक खेलों में पहली बार कब जोड़ा गया, ओलंपिक खेलों में हॉकी को, पहली बार ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब जोड़ा गया, हॉकी को जोड़ा गया, ओलंपिक खेलों में हॉकी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1908 में। कब जोड़ा गया, 1908 में। कब जोड़ा गया, 1908 में। कहाँ पे जोड़ा गया, बर्लिना में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एडी, जैसे ईस्वी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ईस्वी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। मैं उम्मीद करता हूँ ओलंपिक खेल 3 बार स्थगित हो चुका है। अब तक ओलंपिक खेल, अब तक ओलंपिक 3 बार स्थगित यानी कैंसिल हो चुका है, रद्द कर दिया गया है। ठीक है, देखिए 3 बार कब तक, देखिए लिखते जाइए, साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 1916 कब हुआ था, बर्लिना में। ठीक है, कब हुआ था, बर्लिना में, बर्लिना में, ध्यान रखना, बर्सिला, सॉरी बर्सिना। ठीक है, बर्सिलिना, बर्सिलिना। नंबर 1 हो गया, थोड़ी जगह है कहीं, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ कोने पे, आपको तो दिखाई देगा ना इधर, डालिए, नंबर 1 डालिए, 1916 बर्सिलिना। ठीक है, 1916। नंबर 2 1940 टोक्यो,
1940 टोक्यो। नंबर 3 1944। कुछ याद आ रहा है दोस्तों? ये जो है कैंसिल हुए तो इनको याद आ रहा है ये कब हुए, क्यों हुए? देखो 1916, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, 1916 प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तब ये स्थगित कर दिए गए थे, ठीक है, क्योंकि युद्ध चल रहा था, स्थगित कर दिए गए थे। नंबर 2 1940 और 1944, इनके बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कब चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, इन दोनों का सेकेंड वर्ल्ड वार ये चल रहा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, बात समझ लेना, ठीक है। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, है ना, बात समझ लो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसीलिए ये नहीं चल पाई थी, ठीक है। चलिए आगे नोट करिए, आगे डालते हैं। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक आपको? मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। चलिए ये नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपको लेके, ठीक है। और ये बात समझ रहे होंगे, 6 दीपों को दर्शाता है, ठीक है, 6 रंग हैं, इनको नोट करो फटाफट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। जल्दबाजी का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब चीज़ समझ में नहीं आए तो फिर पढ़ना क्या है जी? पढ़ना ही क्या होता है फिर, जब चीज़ समझ में ना आए तो पढ़ तो रहेगी हम, क्यों जी, क्यों दोस्तों? वो क्या है ना, लैपटॉप बंद हो जाता है, देख रहा हूँ उसको, ठीक है। चलिए अब डालिए ओलंपिक मशाल, ओलंपिक मशाल, क्या डालेंगे हम? ओलंपिक मशाल, ओलंपिक मशाल, ओलंपिक मशाल डालिए। चलो ओलंपिक ही खेल रहे हैं, ये खेल चल रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर जो जो तथ्य होते हैं उनको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए ओलंपिक मशाल, ठीक है, ओलंपिक इसे जलाने की शुरुआत, ओलंपिक मशाला की बात कर रहा हूं मैं, वो मसाला नहीं है, मशाल, ठीक है, इन्हें इसे चलाने की शुरुआत, ओलंपिक मशालों की शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब हुई थी? देखिए ओलंपिक मशालों की शुरुआत 1928 ईस्वी में, एम्स्टर्डम ओलंपिक नीदरलैंड, 1928 में एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है बताएंगे जरा मुझे? नीदरलैंड की है, किसकी है? नीदरलैंड की, नीदरलैंड, ठीक है दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी है, ठीक है ना। पहली बार मशाल मीनार के ऊपर जलाई गई, पहली बार मशाल किसके ऊपर जलाई गई? पहली बार मशाल मीनार के ऊपर जलाई गई, किसके ऊपर? मीनार के ऊपर, किसके ऊपर जलाएगी? मीनार के ऊपर। पहली बार मशाल कहां पर जलाएगी? मीनार के ऊपर, कहां पर? मीनार के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ लेना, बात समझिए मेरी। आधुनिक मशाल 1936 में हाथ वाली, देखिए मैं आपकी चीज बताता हूं, आधुनिक मशाल, एक मिनट, आधुनिक मशाल कब जलाई गई? 1900 बताइए जरा, 1936 में, कब जलाई गई थी? 1936 में, ठीक है। ये कौन सी थी? हाथ वाली, हाथ वाली मशाल थी है, ठीक है, जो आपने देखा होगा मशाल को थोड़ा वैसे जलाते हैं जो इस तरह से, कुछ वैसे बनाना कम आता है, ठीक है, मशाल वगैरह, ठीक है,
ऐसा कुछ ही बनाते हैं, ठीक है। हाथों में तुमने देखा होगा कभी किसी चीज़ को, जैसे दिल्ली में वगैरह देखते हैं आप अपनी राजधानी में, उसे हाथ में लेके जो चलते हैं मसाल को इस तरह से, ठीक है ना। अरे इस तरह से देखो, कुछ आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मेरे से कम बनाना आता है ना मसाल। इस तरह से कुछ मसाल जलाते हैं, देखा होगा तुमने, ठीक है। तो हाथ में लेके जाते हैं, इस तरह से मसाल होती है वो, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। मसाल की शुरुआत कब हुई थी? 1936 में। इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वल किया जाता है। देखिए, इस मसाल को शुरू होने के कुछ दिन पूर्व कुछ दिन पूर्व क्या होता है? कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में यूनान के ओलंपिया में ओलंपिया में क्या करा जाता है? बताइए, ओलंपिया में क्या किया जाता है? ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से, हेरा मंदिर के सामने, हेरा मंदिर के सामने प्रज्वल किया जाता है, यानी सूर्य के किरणों से इसे जलाया जाता है। सूर्य की किरणों से जलाया जाता है। किसकी किरणों से? सूर्य की किरणों से प्रज्वल, ठीक है, प्रज्वलित करा जाता है, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है और ना ही कोई दिक्कत आएगी। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण, यानी देखिए, ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब से हुआ? ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब से शुरू हुआ? 1960 से। कब से? 1960। एडी से हुआ, ठीक है। सॉरी, ओलंपिक खेलों से, ठीक है। देखिए, बात समझ में आ रही है? देखिए, ओलंपिक मशाल की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड से स्टार्ट हुई, ठीक है। मीनार के ऊपर जलाते हैं इसको, ठीक है। आधुनिक, यानी पहली बार मीनार के ऊपर जलाया गया, यहाँ लिखेंगे जलाया गया, ठीक है, जलाया गया। आधुनिक मशाल 1936 में हाथ वाली स्थापना की गई, ठीक है, जलाने की शुरुआत करी गई। कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिक शहर में मीनार मंदिर के सामने जो सूर्य की किरणें आती है ना, उसके द्वारा ही प्रज्वल किया जाता है इसको, ठीक है। लेकिन ओलंपिक खेलों की टीवी पर प्रसारण कब हुआ? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब हुआ? ठीक है, 1960 में। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, ठीक है, कभी भी पूछ सकता है इसको। बात समझ लेना आप। चलिए आगे नोट करिए, मिटाता हूँ फिर इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नोट करते जाओ भाई, रिवीजन करो, बिना रिवीजन के नहीं बात बनेगी। रिवीजन करेंगे आप तो ये समझ लीजिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे अच्छे से पता है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है, फिर तो मुझे भी हो जाती है अगर मैं ना करूँ तो रिवीजन, ठीक है। और हम शुद्ध भाषा में बात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओलंपिक पदक लिख लो, ओलंपिक पदक, ओलंपिक
पदक, ठीक है, ओलंपिक पदक, ओलंपिक पदक। चलिए, सबसे अधिक पदक पुरुषों में लिख लीजिएगा, सबसे अधिक पदक पुरुषों में लिखिए, सबसे अधिक, सबसे अधिक पदक पुरुषों में, सबसे ज्यादा अधिक पदक किसने पाए पुरुषों में? सबसे अधिक, सबसे अधिक पदक पुरुषों में, ठीक है, पुरुषों में। चलिए, माइकल फ्रेड फेल्प्स, माइकल, इनके नाम भी तो कुछ ऐसे ही है, लेने में ना सही लगे। माइकल, क्या नाम है? माइकल फ्रेड, माइकल फ्रेड, माइकल फ्रेड फेल्प्स, फेल्प्स, ठीक है, बात समझ रहे हैं? एक और है, गोल्डन शार्क, नंबर एक और डालिए, गोल्डन शार्क, ठीक है, नंबर एक और डालिए। गोल्डन शार्क के बाद क्या है? हैं फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश, ठीक है, पदक, ठीक है ना, इन्हें जो पदक मिले हैं ये हैं, ठीक है, ध्यान रखना। किनको? इनको। एक और डालिए, फ्लाइंग फिश का तैराकी, यूएसए में मिला है, किसका मिला है? तैराकी का, ठीक है, इनको ये पदक मिले, ठीक है, ध्यान रखना। गोल्डन शार्क मिला है, फ्लाइंग फिश मिला है और तैराकी का मिला है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रही है। माइकल फ्रेड फेल्प्स को माइकल लिख देना, ठीक है, 28 पदक जीते हैं। माइकल फेल्प्स ने कितने जीते हैं? इन्होंने 28 जीते हैं। कितने? 28, ठीक है, कितने जीते हैं? 28, जिनका कोड क्या है? कोड बताएंगे जरा, देखो 28 को हम कैसे नोट करेंगे? 28 को 23 3 2, 23 प्लस 3 प्लस 2, 3 और 3 6 और 2 28 हो जाएंगे ना, ठीक है ना, 23 26, 26 और 2 28, ठीक है। देखिए, सोना रजत कांस्य, देखिए ये है सोना, 30 तो सोने के घर मिले पदक, ठीक है, सोना और 3 मिले रजत, रजत और 2 मिले कांस्य, कांस्य, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी सबसे अधिक पुरुषों में माइकल को पदक मिले, 23 मिले सोने के, सॉरी 23 मिले सोने के, 3 मिले रजत और 2 मिले कांस्य, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीते, कितने? इन्होंने 2008 में बीजिंग में, कहाँ पे? बीजिंग में, बीजिंग ओलंपिक में कितने जीते हैं? बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक, ठीक है, जीते इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है। शार्क स्पियर्स, किसका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ा है, किसका? ध्यान रखना, किसका तोड़ा है इन्होंने? मार्क स्पियर्स का, मार्क
स्पिरज का रिकॉर्ड किसका तोड़ा? मार्क स्पिरिज का, ठीक है। किसका तोड़ा? मार्क स्पिरिज का, ठीक है। रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। 7 पदक जीते थे। कितने जीते थे इन्होंने? 7 पदक जीते थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? किन्होंने जीते थे? माइकल ने, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। 1972 का म्यूनिख म्यूनिख ओलंपिक जर्मनी में हुए थे। कहाँ पे हुए थे ये? 1972 में म्यूनिख, कहाँ पे हुए थे? म्यूनिख ओलंपिक। म्यूनिख ओलंपिक कहाँ हुए थे? कहाँ हुए थे? जर्मनी में। कहाँ हुए थे बेटा? जर्मनी में हुए थे, ठीक है। चलिए आगे। सबसे अधिक पदक महिलाओं में, अब आएंगे महिला विभाग पे, ठीक है। सबसे अधिक पदक महिलाओं में, महिलाएं भी कम थोड़ी नहीं पढ़ रही हैं। आज के पीरियड में तो महिलाएं सबसे आगे निकलने वाली हैं। कुछ समय बाद और रुक जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? लिखो, लारिसा लेनी लेती नीना। लारिसा लेती नीना, लिखो। लारिसा लारिसा लेती नीना। लारिसा लेती नीना। लारिसा लेती नीना जो कहाँ की थी? रूस की थी। कहाँ की थी? रूस की। कहाँ की थी ये? रूस की थी, ठीक है। कहाँ हुए थे? जिम्नास्टिक में। जिम्नास्टिक, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? जिम्नास्टिक में पदक, कितने पदक जीते हैं इन्होंने? 28 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? सॉरी, 18 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 18 पदक। कोड क्या है उनका? 9 + 5 + 4, ये इनका कोड है, ठीक है। अब आप लगा लीजिए कैसे कोड है ये, ठीक है। 9 सोने, 5 रजत और 4 कांस्य, ठीक है। कांस्य के, ठीक है। महिलाओं ने भाग लेना कब से शुरू किया इसमें? मैं पीछे लिखा चुका हूँ एक बार, ठीक है। पर एक बार और लिखा देता हूँ मैं। महिलाओं ने भाग लिया कब से? 1900 से। एक बार मैं पीछे लिखा चुका हूँ, ठीक है। पीछे लिखा चुका हूँ। सबसे अधिक बार ओलंपिक, ठीक है। सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार ओलंपिक, ठीक है। सबसे अधिक बार ओलंपिक कहाँ हुए? सबसे अधिक, ठीक है। सबसे अधिक बार ओलंपिक कहाँ हुए पता है? सबसे अधिक बार ओलंपिक सबसे अधिक बार ओलंपिक कहाँ हुए भैया? लंदन में। कहाँ हुए हैं? लंदन में। कहाँ पे हुए हैं? लंदन में। डाल लीजिएगा कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा ना? चलिए मैं और तरीका से लिखता हूँ, ठीक है। लिखिए 1908, 1948, 2012। 1908, ठीक है। 1948,
और 2012, ठीक है। ये हुए हैं भैया अपने, ठीक है। ये हमारे ओलंपिक हुए हैं जो मैंने आपको अभी बता दिए, ठीक है। ये अभी हुए हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओलंपिक पदक, हमने ओलंपिक खेल पढ़ लिए हैं, ठीक है। ओलंपिक पदक ओलंपिक की प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 776 BC में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आधुनिक की कब हुई थी? IOC की, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896 में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज़ हम पहले आपको बता चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार और, ठीक है। ओलंपिक पदक, ठीक है, सबसे अधिक पदक पुरुषों में माइकल फेल्प्स, ठीक है, इनको गोल्डन शार्क पदक मिला है, फ्लाइंग फिश मिला है, तैराकी में मिला है, ठीक है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक पदक मिले हैं, ठीक है। रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने किनका? मार्क स्प्रेज, जो 7 पदक जीते थे वहां से, ठीक है। 1972 में हुआ था म्यूनिक ओलंपिक, ठीक है, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी। सबसे अधिक पदक महिलाओं में लारिस लैटिनिना, ठीक है, लैटिनिना जो रूस की थी, और जिम्नास्टिक में हुआ था, ठीक है। 18 पदक जीते थे। इनका कोड क्या है? 954। कोड भी पूछ लेता है, ध्यान रखना। महिलाओं ने पहली बार भाग कब लिया ओलंपिक में? 1900 में, ठीक है। सबसे अधिक बार ओलंपिक कहाँ हुए हैं? लंदन में। कहाँ हुए? लंदन में 1908, 1948, 2012। बताइए कोई दिक्कत? नहीं ना दिक्कत कोई? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम बहुत हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं, कल क्लास करेंगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, और सभी से मेरा निवेदन है सही से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। GD के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। CISF का फिजिकल चल रहा है, और CISF की भी डेट भी आ गई एग्ज़ाम की, ठीक है। और RPF की, CRP की आपकी फॉर्म ऑनलाइन लास्ट डेट है। जिनका रह गया वो अपना फॉर्म सबमिट करा दें, ठीक है। और 15 तारीख से एडमिट कार्ड निकलने वाले हैं, मैं इसके लिए थोड़ा सा बता दूंगा समय आने पर, ठीक है। ज़रा ध्यान से, ठीक है भाई दोस्तों। और कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।